Hello students, this is Manju from Maharaja Garsen School, Hisar. Today we are going to study Science Chapter 4 of Class 7th. इस चैप्टर में हम चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कंडक्शन के बारे में, वो क्या था, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये सेकंड प्रोसेस है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को हम बोलते हैं सहवन। क्या बोलेंगे? सहवन। ठीक है, कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये क्या होता है, कब किसके अंदर होता है? लिक्विड के अंदर। जो कंडक्शन हमने पढ़ा था वो सॉलिड के अंदर, और कन्वेक्शन क्या होगा? गैसेस के अंदर भी है और लिक्विड्स के अंदर भी है। ठीक है, ये गैसेस के अंदर यानी गैसों के अंदर भी होता है, और जो तरल पदार्थ होते हैं उसके अंदर भी होता है। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में क्या है कि हमने एक बॉटम फ्लास्क लिया है। क्या लिया? बॉटम फ्लास्क लिया है, और इसको हमने कहाँ पे फिट किया है? एक स्टैंड पे। ठीक है, टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड विद ए वायर गोज ऑन टॉप ऑफ इट। और ये क्या है? यानी ट्राइपॉड। ये क्या है? ट्राइपॉड स्टैंड है। क्या है? ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? फ्लास्क रख दिया। अब इसको हमने क्या कर लिया? पानी से भर लिया, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिए? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है उसका KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे कि ट्राइपॉड स्टैंड पे रखने के बाद में हम इस फ्लास्क को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, तो आप इसका कलर देखोगे, कैसे कलर होएगा इसका, यानी कि जैसे ही हम इसको हीट करेंगे यानी फ्लेम देंगे, तो जो पानी है वो क्या होगा? जो हमारा कलर है, जहाँ पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्या डाले हैं? क्रिस्टल डाले हैं, तो वो कलर है मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन। तो क्या होगा? मूविंग अप, पहले ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा? नीचे आएगा। पहले क्या होगा? ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा? नीचे आएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि हमें ये एक साइक्लिक मूवमेंट है, यानी कि जो कलर है वो धीरे 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 चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है कि जो हमारा है लिक्विड एंड गैसेज, यानी कि ये लिक्विड और गैसेज के अंदर होता है, इसके अंदर जो मेथड है वो क्या होगा कि जो वाटर है, ठीक है, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, यानी कि जो पानी है इस फ्लास्क के नीचे, यानी इस फ्लास्क के नीचे जो पानी है वो क्या हुआ? गेट हीट, यानी कि हीटेड होएगा। हीटेड मतलब गर्म होएगा एट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले गर्म कौन सा पानी होएगा? जो बॉटम के जो फ्लास्क के बॉटम में है, जो फ्लास्क के नीचे में है। ठीक है, फिर क्या होगा? रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर, यानी कि ये जब गर्म होगा तो ये क्या होगा? हल्का होगा। हल्का होने के कारण क्या होगा? ऊपर जाएगा। एज द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, these heated up molecules move up the colder and heavier molecule at the top, यानी कि जो कोल्ड होते हैं, यानी कोल्ड एंड हैवियर, यानी कोल्ड एंड हैवियर ये क्या होंगे? फ्लास्क के ऊपर होंगे। तो ये पानी क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर जाएगा, और ये वाला पानी क्या होगा? धीरे 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 ठंडा आएगा, यानी कि ये जो वाटर है ये इसका स्थान ले लेगा, और ये आके क्या हो जाएगा? नीचे। धीरे धीरे जो पानी है वो सारा क्या हो जाएगा? यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे अप डाउन होकर सारे हो जाएंगे, क्योंकि इस जो वाटर है होल वाटर सून गेट्स से हीटेड, और जो सारा पानी है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। इस मूवमेंट को हम साइक्लिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं, और इस हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है, थर्ड हीट ट्रांसफर का मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब विकिरण। क्या होती है? विकिरण। यानी कि इस मेथड के अंदर हमें क्या करना है, यानी कि जो हमने अभी मेथड पढ़े थे कंडक्शन और कन्वेक्शन, यानी जो कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़े थे, इसमें हमें क्या होती है? मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम की मतलब हमें या सॉलिड चाहिए या गैस चाहिए या लिक्विड चाहिए, उस मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन रेडिएशन में हमें किसी भी प्रकार की मीडियम की जरूरत नहीं होती। जहाँ पे मान लो हम मान लो धूप में खड़े हैं या किसी फायर प्लेस के पास खड़े हैं, तो हमें कैसा फील होता है? हॉट फील होता है, गर्म फील होता है। तो जो सन और जो अर्थ यानी कि उसके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है? रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन होता है। अब जैसे हम गर्मियों में छाता लेते हैं, तो अगर जो रेडिएशंस हैं वो क्या होती हैं, यानी कि सूर्य की जो रेडिएशन होती हैं वो सीधी आती हैं। अगर टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वो हमें
उसकी गर्मी से बचा नहीं पाता कौन? छाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन से, वो क्या होता है कि इस मेथड के अंदर हीट ट्रांसफर इन विच नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, यानी कि इस रेडिएशन के अंदर हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो हमारे जो आसपास में जो रेडिएशंस हैं उसको हम अलग कई प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में क्या होते हैं, किचन अटेंसिल्स होते हैं, यानी किचन वाले बर्तन जो होते हैं उनकी जो सरफेस होती है, यानी कि उनका जो तला होता है वो ब्लैक क्यों रखा जाता है? ब्लैक क्यों रखा जाता है? ब्लैक इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो ये ब्लैक क्या हो गया? डार्क कलर हो गया। क्या हो गया? डार्क कलर हो गया। और जो डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं? मोर अब्जॉर्ब हीट, यानी कि जो ब्लैक कलर है वो क्या होगा? डार्क कलर हो गया। और डार्क कलर क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और हमारा खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है। सेकंड है कि जो हम गर्मियों में हमें लाइट और वाइट कलर के क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि दे अब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, क्योंकि वो जो हल्के कलर के कपड़े होंगे वो हमें क्या करते हैं? यानी कि वो लेस अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसको हमें ले सकते हैं। जैसे ये हमारी बिल्डिंग वगैरह होती है, हमारे घर होते हैं, तो हमारे घरों की जो दीवारें होती हैं उस पर हमें व्हाइट पेंट क्यों करना चाहिए? व्हाइट पेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो व्हाइट पेंट है वो क्या होता है? कलर उसका क्या होता है? लाइट होता है। और लाइट होने के कारण वो क्या करेगा? हीट को कम अब्जॉर्ब करेगा, लेस अब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण हमारा घर क्या रहता है? कूल रहता है। क्या रहता है? हमारा घर ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट भी डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, यानी कि इसके अंदर हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे हम कहेंगे वीकेंड। अब हम पढ़ेंगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, यानी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, किस प्रकार एयर यानी कूल एयर और वार्म एयर अब यानी कि मूविंग होती रहती है। ठीक है, तो जो लैंड ब्रिज होता है वो क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट, यानी कि ये कब होएगा? नाइट में, यानी कि जब रात होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। इसके अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट वाटर कूल्स मोर स्लोली देन लैंड, यानी कि जो वाटर है वो लैंड की तुलना में क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है। द एयर अबोव द वाटर, यानी कि जो पानी से ऊपर की जो हवा है, बिकम्स वार्मर एंड राजीजब, वो क्या होएगी? गर्म होएगी और ऊपर जाएगी। इट प्लेस इज टेकन अप बाय द कूलर एयर अबोव द लैंड, यानी कि लैंड के ऊपर वो गर्म हवा ऊपर चली जाएगी और उसकी जगह कौन ले लेगी? ठंडी हवा। ठीक है, उसको क्या ले लेगी? ठंडी हवा ले लेगी। ठीक है, दिस मूवमेंट एयर इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, उसको हम क्या कहेंगे? लैंड ब्रिज, यानी कि ये हमारा क्या है? मून, और ये क्या है? लैंड। लैंड क्या होगी? रात में ठंडी होएगी, ठंडी होने के कारण यानी कि जो कूल एयर है वो इधर जाएगी, क्या होगी? इधर जाएगी। और जो सी क्या होगा? वो वार्मर होएगा, वार्मर होने के कारण उसकी जो एयर है वो क्या आएगी? ऊपर जाएगी और ठंडी जाएगी, उसकी जगह कौन ले लेगी? कूलर एयर, उसको हम कहेंगे लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज कब होता है? ड्यूरिंग नाइट। सी ब्रिज क्या होता है? यानी कि ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे होगा, उसके में क्या होगा कि वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग डे टाइम। द एयर अबोव द लैंड गेट्स हीटेड अप मोर क्विकली एंड राजीजब, यानी कि जो लैंड है, लैंड की हवा क्या होगी? गर्म होएगी और जल्दी से क्या हो जाएगी? यानी कि ये सन है, सन क्या करेगा? यानी कि उस लैंड को क्या करेगा? गर्म करेगा। गर्म करने के बाद में जो इसे लैंड की जो गर्म हवा है वो क्या होएगी? ऊपर जाएगी और ठीक है वो गर्म हवा होगी। ठीक है, फिर क्या होगा इसके अंदर कि जो कूलर एयर है फ्रॉम अबोव द सी, यानी कि सी के ऊपर की जो सी है हमारा, यानी सी के ऊपर की जो कूलर एयर होती है वो क्या होती है? ठंडी हवा होती है। बिकम्स वार्मर एंड राजीजब। ठीक है, तो इस मोमेंट को हम क्या बोलेंगे? सी ब्रिज। क्या बोलेंगे इस मोमेंट को? हमें सी ब्रिज। अब देखो लैंड ब्रिज में क्या होता है, यानी कि ये कब होता है? ये ड्यूरिंग द डे, ये डे में होगा यानी कि दिन में, और लैंड ब्रिज क्या होगा? नाइट में, यानी कि जो लैंड ब्रिज है वो नाइट में होगा, यानी कि जो इसमें क्या होगा? रात को जो सन नहीं होगा तो उस टाइम में क्या होगा? जो लैंड है वो हमारी ठंडी होएगी, ठंडी होने के कारण यानी कि जो सी है वो क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के कारण इसकी हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद में यहाँ की हवा कौन ले लेगी, और इस प्रकार ये मूवमेंट चलता रहता है।
ठीक है। सी ब्रीज में क्या होता है कि ये दिन के समय होता है, यानी ड्यूरिंग द डे, दिन के समय होता है। दिन के समय में क्या आता है, हमारा सन होता है। तो उसमें क्या होगा, द वाटर गैट्स हीटेड अप स्लोली देन ड्यूरिंग द डे, हैंस दे आर हेयर एयर अबोव द लैंड गैट्स हीटेड अप एंड मोर क्विकली एंड राइजेज अप। कूलर एयर, यानी कि ये कूलर है ठंडी हवा, फ्रॉम अबोव द सी, यानी कि सी के ऊपर जो ये कूलर एयर है, देन रसेस इट इन टू टेक इट पेरिस। तो इस मूवमेंट को हम क्या कह सकते हैं, सी ब्रीज। ठीक है, ये दो फिनोमिना है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। यानी सी ब्रीज क्या होगा कि द ब्रीज दैट फ्लो फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि देखो दोबारा देखो, द ब्रीज दैट फ्लो फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड सरफेस, उसको हम कहेंगे, यानी ड्यूरिंग द डे इसको हम कहेंगे सी ब्रीज। और लैंड ब्रीज क्या कहेंगे, द ब्रीज दैट फ्लो फ्रॉम लैंड सरफेस टू सी सरफेस ड्यूरिंग द नाइट, उसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज। तो ये आपका चैप्टर 4 हीट है वो कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से रीड करोगे और लर्न करोगे।